नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। मेयर उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के बाद विष्णु लाटा ने अब एक और मास्टर स्ट्रोक मारा है। उन्होंने बीजेपी के बोर्ड को पटखनी देते हुए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। लाटा ने निगम में 22 समितियों का गठन करके उन्हें मेयर की कुर्सी तक पहुंचाने वाले बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी निर्दलीय पार्षदों को चेयरमैन बनाया है। नगर निगम में सिर्फ विष्णु लाटा की चलेगी। अब निगम में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि निगम में आ गए मेयर के महारथी। पहले मेयर पद हथियाया, फिर बीजेपी पार्षदों की गैर मौजूदगी के बावजूद बोर्ड बैठक का कोरम पूरा कर दिखाया और अब नई कमेटियों का गठन कर मास्टर स्ट्रोक लगाया। बीजेपी देखती रह गई और मेयर विष्णु लाटा ने मनपसंद चेहरों को बांट दी कुर्सी। नई कमेटी के गठन के साथ ही पुरानी कमेटी भंग हो गई और डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज समेत कई बीजेपी पार्षदों को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। सरकार की अनुमति मिलने के बाद मेयर लाटा ने निगम की 22 समितियों का गठन किया है, जिनमें प्रकाश और स्वच्छता की 3-3 समितियां होंगी। इस लिहाज से 26 कमेटियां होंगी। इसमें मेयर विष्णु लाटा के अलावा 9 चेयरमैन कांग्रेस के, जबकि 5 निर्दलीय और 11 ऐसे बीजेपी पार्षद हैं जिन्होंने लाटा को मेयर की कुर्सी तक पहुंचाने में पार्टी से बगावत की थी। इस राजनीतिक उठापटक के बाद बीजेपी जहां सख्ते में है, वहीं विष्णु लाटा सबको साथ लेकर नया जयपुर बनाने की बात कह रहे हैं। जो हर बार की तरह मैंने भी किया है, जो पूर्व मेयर जिस तरह से करते हैं, जो बोर्ड का प्रस्ताव होता है उसी का अनुमोदन के साथ नाटा जी ने भी उसी किया, अशोक लाहौटी जी ने भी उसी प्रस्ताव से किया और मैंने भी उसी प्रस्ताव से इनका गठन कर दिया। पिछली बार 26 थी, वही 26 समितियाँ है। उसमें हमने इलेक्ट्रिक वाली और सफाई वाली 3-3 कर दी एबीसी। टोटल वैसे 22 है, वैसे 26 है। और बैलेंस का मतलब मेरे को तो सबने वोट दिए, इसलिए सबको समान दृष्टि से, समझता की भावना से काम करने की मैंने ऐलान किया था। आज भी उसी बात पे वचनबद्ध हूँ और आगे भी रहूंगा। जो कल तक बात बात पर लाटा को पानी पी पी कर कोसते थे, अब वही पार्षद कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद मेयर की जय जयकार कर रहे हैं। चेयरमैनशिप का मेरा कोई मेन उद्देश्य नहीं था। अब ये तो संगठन और मेयर साहब और राज्य सरकार का निर्देश था, उसको मानना मेरा धर्म बनता है और जनता के सेवक हैं तो जनता के सेवक के रूप में हम पहले भी काम कर रहे हैं और अभी भी काम करेंगे। जयपुर नगर निगम का जो प्राथमिक कार्य है उसमें सफाई महत्वपूर्ण है। आज मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं उसमें जिम्मेदारी मिली है और महापौर जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं पूरी तरह से जयपुर शहर के लिए सफाई के लिए पूरा प्रयास करूँगी। लोकतंत्र में एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से हमने वोट दे के मेयर बनाया है और मेयर ने बहुत ही तरीके से सारे चेयरमैन बनाए, बजट पास कराया। अब वो कोई मान लो विरोध कर रहे हैं तो लोकतंत्र का तो सम्मान करना सीखे वो कम से कम। ताजा सियासी उठापटक के बाद नगर निगम की पूरी कमान अब मेयर विष्णु लाटा के हाथों में है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि विकास के जो दावे मेयर विष्णु लाटा कर रहे हैं उसे अमली जामा पहनाएंगे और पॉल्यूशन में आगे और स्वच्छता में फिसड्डी पिंक सिटी को चमकाकर विकास की नई इबारत लिख पाएंगे। जयपुर नगर निगम के महापौर विष्णु लाटा ने एक और नया मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्षदों को साथ लेकर के कुर्सी के बदले कुर्सी की परंपरा को पूरी तरह से निभाया है। जिन पार्षदों ने उन्हें मेयर बनाने में उनका सहयोग किया, उन पार्षदों को उन्होंने समिति अध्यक्षों की कुर्सी पर पहुंचा दिया है। लेकिन राजनीतिक समरसता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई इन समितियों के द्वारा जनता के कामकाज कितने पूरे होंगे, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन फिलहाल महापौर विष्णु लाटा की कुर्सी पूरी तरह सेफ है। सहयोगी दिलीप परमार के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो लाटा की नई टीम तैयार है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम पर मुहर भी लगा दी है। विष्णु लाटा को मेयर की कुर्सी तक पहुंचाने में अपनी ताकत झोंक देने वाले भगवत सिंह देवल को 2 समितियों का अध्यक्ष बनाकर लाटा ने उनका कर्ज चुकता करने की कोशिश की है।
इसके अलावा पार्टी से बगावत करने वाले बीजेपी पार्षदों के साथ साथ कांग्रेसी पार्षदों और निर्दलियों पर भी मेयर साहब मेहरबान दिखे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं लाटा की नई टीम पर। मेयर विष्णु लाटा कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन, रामनिवास जोनवाल वित्त समिति, मंजू शर्मा स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति प्रथम वार्ड 1 से 31 तक, प्रकाश गुप्ता स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति द्वितीय वार्ड 32 से 60 तक, राजेश बिवाल स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति तृतीय वार्ड 61 से 91 तक, भगवत सिंह देवल भवन अनुज्ञा व संकर्म समिति, किशन लाल अजमेरा गंदी बस्ती सुधार समिति, रमेश कुमार बैरवा नियम व उपविधि समिति, कमल वाल्मीकि अपराधों का समन व समझौता समिति, संजय जांगीड़ लोक वाहन, लक्ष्मण दास मोरानी लाइसेंस समिति, कौशल किशोर शर्मा विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति वार्ड 1 से 31, धर्म सिंह सिंघानिया विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति वार्ड 32 से 60 तक, तेजेश शर्मा विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति वार्ड 61 से 91 तक, राजेश गुप्ता नगरीय व विकास समिति, मुनेश उद्यान विकास समिति, भंवरलाल चीपा पशु नियंत्रण एवं संरक्षण समिति, मोहनलाल मीणा सांस्कृतिक समिति, महादेव प्रसाद शर्मा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, नारायण नैनावत सामाजिक सहायक व लोक कल्याण समिति, कजोड़मल सैनी वर्षा जल पुनर्भरण व संरक्षण समिति, गोपाल कृष्ण शर्मा होर्डिंग व नीलामी समिति, सुमन गुर्जर महिला उत्थान समिति, सुशील शर्मा फुटकर व्यवसाय पुनर्वास समिति, इम्तियाज खान गौरी सीवरेज संधारण समिति, भगवत सिंह देवल फायर समिति। तो विष्णु लाटा की नई टीम अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन क्या ये टीम वाकई शहर की सूरत बदल पाएगी या फिर पूरी कवायद कुर्सी का खेल बनकर रह जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। बीजेपी से बागी होकर जयपुर के मेयर बने विष्णु लाटा ने बीजेपी के दिवंगत नेताओं के नाम पर मुख्य मार्गों और सर्कल्स का नामकरण कर दिया है। विष्णु लाटा ने कहा कि बीजेपी के बोर्ड में प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन बीजेपी के पूर्व मेयर अशोक लाहौटी और इनके बोर्ड ने नामकरण तक नहीं किया। विष्णु लाटा के मेयर बनने के 1 महीने के भीतर में इन प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी दी गई। लाल जी भार्गव 7 बार शायद सांसद रहे होंगे, कम से भी कम। उनके परिवार वाले लगातार निगम को कहते आ रहे हैं कि साहब हमारे पिताजी के मरण उपरांत एक कलेक्ट्रेट सर्किल का नाम आप गिरधारी भार्गव, इन्होंने नहीं किया और वो मैंने मेरी समिति बना के। रामदास जी अग्रवाल जो फाउंडर होते हैं बीजेपी के, उनका काम भी उन्होंने नहीं किया, वो भी मैं मेयर विष्णु लाटा के खेमे में जाने वाले बीजेपी के 3 पार्षदों पर गाज गिरी है। लाटा खेमे से 3 पार्षदों को पार्टी से निकाला गया है। प्रकाश गुप्ता, भगवत सिंह देवल और गोपाल कृष्ण शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। निंदा के आरोप में उनको निलंबन किया गया। श्री भगवत सिंह देवल, श्री प्रकाश गुप्ता और श्री गोपाल कृष्ण शर्मा पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन एवं अनुशासनहीनता। सांसद रामचरण बोहरा ने जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बनाए जाने वाले नए एस्केलेटर का शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उस एस्केलेटर का उद्घाटन भी वही करेंगे। दरअसल सांसद रामचरण से जब पूछा गया कि क्या एस्केलेटर का उद्घाटन भी वही करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस नए एस्केलेटर का उद्घाटन भी उनके हाथों ही होगा। वृद्धजनों के लिए जिस तरह से उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत रहती है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुली मिला तो उनकी सुविधा हो जाती है, कुली नहीं मिलने के अभाव में उनको अपना लगेज भी ले जाने में समस्या रहती थी। तो 2 एक्सीलेटर यहाँ पर हमने लगाए हैं। एक एक्सीलेटर का काम करीब करीब पूर्णतया पूरा हो गया है और कोशिश करें 1-2 दिन में उसका भी हम उद्घाटन करें। 1.8 करोड़ की लागत से
एक प्लेट उसका एक्सीलेटर का काम पूरा हो गया है और आज दूसरे तरफ का जो हमने आज शिलान्यास किया है जल्दी भी ये पूरा हो जाएगा। तो वृद्धजनों को चढ़ने उतरने में, उनके सामान को कैरी करने में यात्रियों को एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर मिली है। अपनी मांगों के समर्थन में इतने लंबे समय तक सामूहिक धरने का रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही सरकारी सिस्टम की उदासीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैये का भी ये एक रिकॉर्ड है। दरअसल जयपुर मेटल राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी थी। यहाँ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मीटर के सब इलेक्ट्रिकल्स केबल बनती थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों के निजी स्वार्थ के चलते सितंबर 2000 में फैक्ट्री पर ताला जड़ दिया गया और इसके 1500 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। ये मजदूर 2005 से धरने पर बैठे हैं। जयपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मुख्यालय के बाहर आज रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल अभ्यर्थियों का आरोप है कि रेलवे ग्रुप डी में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के बाद जो परिणाम जारी हुए उसमें घोटाला हुआ है, लिहाजा परिणाम दोबारा जारी किए जाएं। पेनल्टी जमा नहीं कराने पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षा से एक दिन पहले जयपुर के 3 निजी कॉलेजेस के करीब 2500 छात्रों को के प्रवेश पत्र रोक दिए थे। कॉलेज से शपथ पत्र लेने के बाद स्टूडेंट्स को प्रवेश पत्र जारी किए गए। विश्वविद्यालय ने जयपुर के स्टेनी मेमोरियल कॉलेज, सेंट विल्फ्रेड और परिष्कार कॉलेज पर निर्धारित सीटों से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश देने के मामले में उन पर लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज और संलग्न हॉस्पिटल्स को हेल्थ केयर ग्लोबल विशेषज्ञ रेडिएशन सेवाएं प्रदान करेगा। इस सुविधा के लिए दोनों पक्षों ने एक एमओयू भी साइन किया है, जिसके तहत अगले 10 साल तक एचसीजी एसएमएस और संलग्न अस्पतालों में विशेषज्ञ रेडिएशन सेवाएं प्रदान करेंगे। कैंसर केयर में विशेषज्ञ सेवाएं मिलने से एसएमएस अस्पताल में आने वाले मरीजों को फायदा होगा। एचसीजी एसएमएस अस्पताल परिसर में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन स्थापित करेगा और एसएमएस के रोगियों का इलाज करेगा। ये सेवा एसएमएस अस्पताल में शुरू होने में 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन तब तक एसएमएस अस्पताल के मरीजों को मानसरोवर के एचसीजी के कैंसर केयर सेंटर में एसएमएस अस्पताल की दरों पर ही इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। देश और विदेशों में स्त्री रोग विशेषज्ञ 3 दिन के लिए जयपुर आएंगे। दरअसल पिंक सिटी में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन एंडोमेट्रियोसिस का आयोजन 8 से 10 मार्च तक बिरला सभागार में होगा। एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जो कि जयपुर ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी के सहयोग से आयोजित की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में स्त्रियों में माहवारी को लेकर होने वाली एंडोमेट्रियोसिस बीमारी को लेकर मंथन होगा। यहां किस प्रकार से एंडोमेट्रियोसिस बीमारी की पहचान हो और कैसे इस बीमारी की जांच जल्द से जल्द की जाए, इस पर भी चर्चा होगी। आज चौमो हाउस में हैंडलूम उत्सव का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, प्रमुख सचिव कार्मिक रोली सिंह और उद्योग आयुक्त डॉक्टर के पाठक भी मौजूद रहे। ये प्रदर्शनी 9 मार्च तक चलेगी। विश्व महिला दिवस के पहले आज कनोडिया कॉलेज सभागार में काव्य गोष्ठी मुक्त कंठा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश की 12 महिला कवयित्रियों ने अपने काव्य रचनाओं का संसार सजाया। कार्यक्रम के दौरान कवयित्रियों ने जहां नारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को अपनी कविताओं और रचनाओं के जरिए व्यक्त किया, वहीं समाज से सरोकार रखने वाले कई विषयों को भी अपनी रचनाओं में उजागर किया। और वहीं बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत।